वेलकम वीडियो आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। सॉरी फॉर द डिले, अच्छी चीज थोड़ा टाइम लेती है हमारी। तो लेट अस ओपन व्हाट डू वी हैव। सो हमारे पास एक फिग्मा फाइल है जो मैंने बनाई है आपके लिए थोड़ी सी। तो देखने के वाले हैं, समझते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आप लोग मेरे पास देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे फिग्मा लिंक खोला हुआ है, ये मेरा ही फाइल है। ठीक है, तो इनका पहले पेपर कर ले, टाइम लेंगे ज्यादा। ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो पेज हैं, एक ये पेज मैंने बनाया तो स्लाइड उठा के रखा हुआ, पर डेटा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे छोटू सा एक ये नोट टाइप बनाया हुआ है। इस नोट में अगर हम ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, डीजे हैंगो, जो कि हमारी सीरीज का मेन टारगेट रहेगा, हमारा बैकएंड विद पाइथन। ओके, तो डीजे एंगो को क्या कहते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मतलब क्या करता है, हमारा हेल्प करता है बैकएंड डेवलपमेंट में। बट ये करता क्या है, ये आपको फ्रंट एंड और डेटाबेस दोनों की हेल्प देता है। ठीक है, और आज की वीडियो में टारगेट है बताना कि भाई डेटाबेस क्या होता है, क्या करता है, क्यों करता है, और हम लोग डेटाबेस कहते क्या है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डीजे एंगो। मैंने आपको अच्छा खासा इंट्रो दिया डीजे एंगो के ऊपर, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो डीजे एंगो में क्या होता है कि फ्रंट एंड आपको मिल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत फ्रंट एंड मिल जाता है, तो आप उसमें मिनिमम काम कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम भी कर सकते हो। पर अब क्या नाम, हमारे पास नहीं ऑप्शन, अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो कौन मिनिमम ऑप्शन में काम करता है। तो डीजे एंगो में क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड के लिए हमें व्यूज मिलते हैं। व्यूज कहने का मतलब HTML फाइल, CSS फाइल, JS फाइल आप उसमें डाल के भेज सकते हो। मतलब डीजेएंगो आपको क्या कहता है कि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के इजिली व्यूज फाइल को, या कहते हो HTML CSS JS फाइल को रेंडर कर सकता है बिना किसी इशू के। मतलब आप एक ही फ्रेमवर्क से फुल स्टैक ऐप बना सकते हो बिना किसी इशू के साथ। ठीक है, बट नियरली और मोस्टली क्या होता है कि आप एक जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो, किसी चीज ज्वाइन करते हो, तो क्या होता है, वो आपको एक क्या कहते हैं, एक समझते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई देखो, अगर आपको डीजे एंगू आता है तो आपको क्या आता होगा, आपको फ्रंट एंड में क्या आता होगा, उन्हें व्यूज नहीं चाहिए। आता है तो गुड टू गो, बहुत ही बढ़िया बात है, व्यूज नहीं चाहिए। उनको चाहिए होता पोस्टमैन। पोस्टमैन डाकिया कह सकते हैं, काफी कुछ। पर हमारा टेक में पोस्टमैन अलग होता है। लेट्स सी व्हाट इज पोस्टमैन। ठीक है, तो मैंने पोस्टमैन किया था, क्या लिखा दिखते हैं। तो पोस्टमैन क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म है किसके लिए, जहां पे भाई हम एपीआई को टेस्ट करते हैं, एपीआई को टेस्ट करते हैं। और दिस पोस्टमैन कंप्लीटली फ्री, आप डाउनलोड कर सकते हो, आईडी बनाओ अच्छी तरीके से। ठीक, तो मैंने अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड भी कर रखा है। कहाँ पे पोस्टमैन, तो दिखने में ऐसा है, आप डाउनलोड करोगे, आपको आईडी मांगेगा, दे देना अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा से नहीं मांगता। ठीक है, एंड यू कैन डाउनलोड यूज इट, हम लोग से यूज भी करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन बहुत ही अच्छी चीज है। क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि आप भैया बिना फ्रंट एंड की नॉलेज बना भी आप टेस्ट कर सकते हो, हम लोग टेस्ट भी करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कुछ काफी कुछ फ्रंट एंड का, सॉरी पोस्टमैन का व्यू है। और देख पा रहे हो कि ये मुझसे कह रहा है एडमिट कर लो, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं बता रहा था, तो हम लोग इसका भी यूज करेंगे। पोस्टमैन काम क्या है, देखो बताएं। इस वीडियो में हम कोशिश करें आपको मेन टर्म बता दें जो हम लोग इंटरव्यू पूछ जाते हैं। पहला चीज, क्या डीजे व्यूज क्या होते हैं, तो कहते हैं डीजे व्यूज हमारे क्या होते हैं, फ्रंट एंड का पार्ट करते हैं। ये हमें कैपेबल करते हैं कि हमारा डीजे एक प्रोजेक्ट क्या है, कि आपका डीजे प्रोजेक्ट HTML सीधे JS फाइल को रेंडर कर सके। रेंडर मतलब होता है डिस्प्ले कर सके फ्रंट एंड व्यू ये यूजर के साथ। ठीक है, हम लोग पोस्टमैन का यूज करें ताकि हमें भैया बार बार व्यूज ना बनाने पड़े, HTML लिखनी पड़े। नहीं, तुम्हें HTML में तुम्हें देखने पड़ेंगे, तो वो तुम ना देखो, उसके लिए क्या तुम्हें पोस्टमैन सिखाएं। ठीक है, तो अगर भैया तुम बहुत बड़े फैन हो, तुम फ्रंट एंड से पहले ही घूमे घामे हो, तो आपको रिएक्ट जेएस मान जानी हस्ती है, सुने सुनाए होगे। व्यू जेएस इन्हीं फैमिली मेंबर है, सिल्वर जेएस और इन्हीं फैमिली मेंबर और भी हमारे पास है। और मेरा एक अभी नया नाम सुनने में पाया, एंगुलर जेएस, मतलब एंगुलर भी है। ठीक है, तो नाम चलते ही फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। तो व्यूज आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। हम लोग पोस्टमैन पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट क्या है कि अगर आप मार्केट में देखो तो लोग क्या कहते हैं, मैं डीजेंगो को भी जानता हूँ, मैं इन तीन में से कोई फ्रेमवर्क है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है, उनमें से कोई हम जानते हैं। ये फ्रेमवर्क क्या है, ये मेरे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रंट एंड के डेवलपमेंट को फास्ट अप करने के लिए। डीजेंगो क्या है, मेरा बैक एंड का फ्रेमवर्क है, बैक एंड के डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए। ठीक, अब बात आती है, अरे भैया इतना तो बात कर लिया, समझ गए, व्यूज ये होता है, पोस्टमैन ये होता है, फ्रेमवर्क्स ये होते हैं, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। डेटाबेस क्या भला, तो डेटाबेस नाम है डेटा बेस। डेटा मतलब क्या हुआ, ढेर सारा हमारा रॉ फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारी,
और बेस एक जगह जहाँ पे बहुत सारी जानकारी को स्टोर कर सकते हो, उसे कहते हैं डेटा बेस। डेटा बेस क्या है भैया? सॉफ्टवेयर कह सकते हो, टर्म कह सकते हो, टर्मिनोलॉजी कह सकते हो। करता क्या है? डेटा स्टोर कराता है ताकि आपकी डेटा हम एक जगह पे एक्सेस कर सके। तो लेट्स सी डेटाबेस दिखता कैसा है। वैसे हमको पता है दिखता कैसा है, दिखता मतलब क्या है, लोगो देख सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज दिखता कैसा है। सॉरी फॉर द लेट्स सी। तो कहाँ पे हमारा, हाँ तो ये ऐसा दिखता है। दिख रहा है ये, काफी कुछ कॉइन से दिखता है। तो होता क्या, लोगो है डेटाबेस का, दिखा है एक के बाद डेटा रखा रहता है। ये डेटाबेस होता है आपका एक प्लेस होगी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहती है। ठीक है। तो लॉजिकल स्पीकिंग काम तो कैसे होता है? मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे होम पेज दिखा दो। व्यूज से क्या हुआ, फ्रंट एंड से क्या हुआ, डीजे के पास, डीजे मेरा बैकएंड है ना, तो दोनों बैकएंड सीख रहे हैं। तो हम ये मान चल रहे हैं कि हमारा फ्रंट एंड हमसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट किस चीज कर रहा है कि भैया मुझे कुछ डेटा दे दो। अब डीजे को काम क्या है कि जो रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से, जो रिक्वेस्ट आई है फ्रंट एंड से, वो करना है, वो लेके कहाँ जानी है, डीजे को संभालता है उसको। और पता करता है कि क्या भैया मेरे पास ऐसा कुछ है, क्या भैया फ्रंट एंड जान पहचान का है। ठीक है। जब डीजे कंफर्म कर लेता है हाँ मेरे पास डेटा है, और मैं चेक करता हूँ, तो क्या होगा, डीजे क्या करता है, अपनी डेटाबेस लेयर, डेटा लेयर से बात करता है, कहता है ढूंढो भैया, कहता है डेटाबेस है। डेटाबेस वाले भैया अपन ढूंढते हैं कि मेरे पास डेटा है कि नहीं है। अब डिपेंड अपॉन द लार्ज कहते हैं डेटाबेस साइज, आपको उस हिसाब से फर्क पड़ सकता है। ठीक। ओके। तो ये कॉमन लॉजिक साइन लगता है, मतलब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजी, डीजे ने डेटाबेस को दिया, डेटाबेस से पूछा तो वहाँ है, तो कहा है, दे दिया, नहीं तो लिख के नो पेजेस या फिर नथिंग लाइक दैट हियर, ऐसा कुछ लिख के आ रहेगा आपका। ठीक। इसका रिवर्स साइकिल भी होता है। मान लो फ्रंट एंड ने क्या किया, अरे मेरे पर नया साइन अप, नया यूजर मेरा नया साइन अप कर रहा है, मतलब नया भर्ती हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है मेरे यहाँ, तो ये डेटा रखना है। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, देते देते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए हम। मैं क्या यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या एक रिक्वेस्ट आई है। ठीक है। हाँ कोई नहीं, सॉरी। रिक्वेस्ट आई है, किस चीज की, फॉर्म रिक्वेस्ट। ठीक है, कैसा है, फॉर्म है। इतना गंदा, सॉरी फॉर दैट, आपको देखना पड़ रहा है। वापस से करते हैं, क्या था, हाँ। तो फ्रेंड ने क्या मुझे फॉर्म भेजा है। फॉर्म किसका, कि मेरे पास एक यूजर का नेम पासवर्ड आया है, वो क्या करना, रजिस्टर करना चाहता है। तो यह फ्रंट एंड डिजाइन को दिया, देखो नया यूजर है, आपके पास नहीं होगा, रजिस्टर कर लो। डीजी ने क्या कहा, देखो भैया अब क्या, वो अब वो यहाँ ये नहीं कि सर्च करो, बगैर देखे ये डेटा ले लो, इंसर्ट कर लो, ऐड कर लो, इस रजिस्टर को ऐड कर लो। ठीक। तो ये एक साइकिल चलता है कि डेटा दो, रिट्रीव मतलब क्या है, डीजे को डेटा हमारा फेच करता है जब उसे ढूंढना होता है, डीजे को हमारा डेटा को स्टोर कराता है जब उसे क्या डाटा मिलता है। ये डेटाबेस से काम होते हैं, नॉर्मल कहते हैं इनको, ऑपरेशन कहते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस। अभी आगे लोग आगे देखेंगे डेटा ऑपरेशन होते क्या है। मैं तुम्हें कुछ पॉपुलर नाम से मिलाता हूँ, जो अपने में खुद में हस्तियां हैं, उनसे मिल लो थोड़ा सा। तो डेटाबेस, तो क्या हो गया, आप समझ चुकी हो डेटाबेस क्या, हमारा एक प्लेस होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और प्रॉपर्ली उसे एक्सेस करने का भी तरीका मिल जाता है। डेटाबेस के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, एसक्यूलाइट, माई, पोस्टग्रिस, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल, बाकी नोट क्यों नहीं है मत पूछना, ठीक है, क्योंकि तीन चार अच्छे लगते हैं ये वाले। ठीक है। तो एसक्यूलाइट, इसका हम भरपूर प्रयोग करेंगे। माइस्क्यूएल, अगर तुम भैया सीएस बैकग्राउंड मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, ये तुमने सुना ही होगा, ओपन सोर्स है और लगभग सभी लोग पसंद करते हैं इसको। बट हाँ, इंडस्ट्री में बहुत नफरत करते हैं इससे, हेटेड बहुत चलता है, वाला मतलब यूज करते हैं, ऐसा नहीं करते, पर बहुत ही रेयर। आपको पोस्टग्रेस और एमएस एसक्यूएल बहुत देखने मिलेगा, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल बहुत देखने मिलेगा, बट माई एसक्यूएल बहुत ही रेयर उसमें देखने मिल जाए। एसक्यूलाइट छुपा हुआ रास्ता पर तुम्हें हर जगह देखने मिल जाए, पर कभी नाम नहीं आता कि एमएस एसक्यूलाइट यूज कर रहे हैं। ठीक। हम लोग क्यों सीख रहे हैं एसक्यूलाइट, क्योंकि आपके डीजे एंगो में बाय डिफॉल्ट आपको सेटअप मिलता है पूरा एसक्यूलाइट का। तो हम लोग पहले मैनुअल करेंगे फिर डीजे को देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज माय होल कोर्स। आप सर्च कर सकते हैं एसक्यूलाइट क्या है, माइस्क्यूएल क्या है, पोस्टग्रेस क्या है। ठीक है। तो अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, हमारे डेटाबेस को हेल्प करने के लिए। ठीक है। आई होप आपको दिस पेज क्लियर ना, तो भी मूविंग ऑन नेक्स्ट डेट मैरिज रोल खोलते हैं अपना। तो इसको बनाने में थोड़ी सी मैंने मेहनत की है, थोड़ी सी चोरी की है पिक्चर ढूंढने के लिए, तो डोंट माइंड दैट।
ये थोड़ा एआई से हेल्प लिया तो आप समझ सकते हो, उसमें लाइट नहीं आया तो ये जादू का पिटारा है। इतने अच्छा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले एस्कुलाइट को, ठीक है। एस्कुलाइट क्या है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है किसके लिए, ताकि इसमें हम अपना डेटाबेस का इस्तेमाल, डेटाबेस कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूटिलाइज होता है, ठीक। तो लिखा है इट इज यूज्ड फॉर लोकल स्टोरेज एंड सपोर्ट मिनिमम क्वारी। तो क्या हुआ कि हमारा जो एस्कुलाइट है इसका मेन एम होता है कि देखो भाई जहाँ आपकी वेबसाइट है हम वहीं पे आपका वेबसाइट नहीं, जहाँ पे आपका बैकएंड है उसी के संग ही हम थोड़े बहुत डेटा आपस कर सकते हैं। सपोर्ट्स मिनिमल क्वारी, बहुत ही कम सपोर्ट है पर हाँ करता अच्छा खासा है। क्रूड, तो क्या होता है एस्कुलाइट या हम कहें एसक्यूएल, क्या करता है ऑपरेशन देता है हम लोगों को। तो उन ऑपरेशन के कंबाइंड नाम होता है क्रूड, CRUD। क्रूड ऑयल नहीं कह रहे, ठीक, क्रूड ऑयल नहीं रेफर कर रहा है, CRUD कह रहे हैं, ऑपरेशन होती है। मतलब अगर आप बैकएंड बिलोंग करते हो, आप डेटाबेस समझते हो, तो आप जिस पर्सन से बोल दोगे मैं क्रूड सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, तो वो समझ जाएगा आप या बिगिनिंग स्टेज में हो। क्रूड कहने मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चार स्टेप को कहा जाता है क्रूड ऑपरेशन, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय क्वारीज, और हम लोग कहते हैं एसक्यूएल क्वारीज, ठीक है। तो क्यों ना मैं थोड़ा सही कर दूं, ये थोड़ा अच्छा लगे देखने में, क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ोगे तो मुझे गुस्सा ना करना है। तो स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज, अब सही कर देते हैं। तो क्या देखो होता है, क्रूड जो होता है मतलब आपको क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो क्या करो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है एसक्यूएल। एसक्यूलाइट सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, और क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एक वो तरीका, एक वो भाषा जिसकी मदद से हम डेटा को बहुत ही कैसा एफिशिएंट तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, और रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो अनपढ़ है। अब बात आती है तो क्या इतना ही होता है, फल सीख नहीं लिया हम लोगों ने, नहीं भैया और बाकी है। अब इनसे मिलो टाइप ऑफ क्वारीज, DML, DDL, TCL, TQL एंड DQL। मेरे पास इतने सारे टाइप होते हैं क्वारीज के। हम लोग बहुत ही सिंपल सीखेंगे और थोड़ा सा जूम करते हैं, आंखों थोड़ा परेशान करते हैं और समझते हैं कि क्या मुझे सीखना है। तो कमांड्स, तो क्या है, मैंने बढ़िया सी पिक्चर चोरी की है, ये गीक फॉर सिक्स से ली गई है, ठीक है। तो डोंट माइंड दैट, आप समझ गए होगा रंग बिरंगे देख के। DDL, DML, TCL, DQL, DCL, ये क्या है, टाइप्स एंड क्वेरीज की, हमको नहीं याद करना भाई, बस देख लो अच्छा लगेगा तुम देखने में। तो क्या देते हैं, तो DML और DDL तब दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं। तो क्या है, देखो भैया हमें कौन कौन यूज करनी पड़ेंगी, तो पहली देखो मैं आती है सिलेक्ट करने वाली, ठीक है। तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, तो उसमें क्या होगा, सॉरी DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिलेक्ट कर रहे होंगे, डेटा को फेच कर रहे होंगे। मतलब कौन सा एक ऑपरेशन मेरा कौन सा था, रीड करने वाला, तो ये हमें हमारा सिलेक्ट वाली कमांड से होता है, जो किससे बिलोंग करती है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज से बिलोंग करती है। TCL ट्रांसलेशन कंट्रोल लैंग्वेज हमें जरा सी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जान जाओ अच्छी बात है। ओह माय गॉड मैंने कुछ उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। उसके क्या आता है, क्रिएट, सॉरी क्या रीड देख लिया लोगों ने, क्रिएट देखते हैं। तो इंसर्ट से या कहो क्रिएट स्टेटमेंट से आप लोग क्या कर सकते हो, चीजें बना सकते हो। इंसर्ट से आप डेटा ऐड कर सकते हो। एंड इफ यू नो द इंग्लिश, अगर आप पाइथन समझ पा रहे हो, इंग्लिश समझ पा रहे हो, तो भैया ये बहुत ही सरल भाषा है डेटा को समझने के लिए। और भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख मैं इस वीडियो में दिखा के भेजेंगे तब, ठीक है। तो वी विल यूज क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इन्हीं चार का यूज करेंगे भरपूर तरीके से। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसमें और प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, मेरी क्रूड पे रहेगा, CRUD पे। भाई देखो कुछ इतना पढ़ रहा है तो इतना सीख ही, क्रूड क्या होता है, ठीक। तो दैट्स आई गॉट फॉर यू। अब नो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्यों करना क्या, मुझे तो बस सिखाना है कि एसक्यूएलाइट यूज कैसे करते हैं। तो पहले क्या हम लोग एसक्यूएलाइट कर लेंगे डाउनलोड, तो डाउनलोड एसक्यूएलाइट। अब देखो दो तरीके आते हैं, क्या है कि आप चाहो तो एस्कुलाइट को दो तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन तुम खुद खो जाओगे इसमें करना कौन सा है। तो मेरा सिस्टम क्या है, विंडोज का है, और कैसा मुझे प्री कंपाइलेबल नहीं, मतलब पहले से बनी बनाई है, बस मुझे रख के यूज करना है। तो देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे। हम्म, तो इसका ही ले लेते हैं, ये अच्छा लगा दिखने में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ये डाउन कर लेगा हमारा, ठीक है, डाउन चलने लगी हमारी।
तो क्या होगा कि हम यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं एस्क्लाइट को ताकि आपको हम प्रैक्टिकल दिखा सकें थोड़ा बहुत, ठीक है। और तक होता है, मैं एग्जाम्पल एकदम बढ़िया सा अरे देते हैं। क्या होता है कि डेटाबेस एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, हमारी एक्सेल सीट का, वेरी बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। और ध्यान देखिए, अच्छा चलो मानते हैं कि मैंने अपनी कौन शॉप खोल लिया, हम लोग शॉप खोलना अच्छा लगता है, कौन सी चलो फ्रूट शॉप खोलते हैं, फल बहुत महंगे हुए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे चलो मान लो मैंने कहा कि हम लोग एक फ्रूट शॉप खोल रहे हैं और हमारा काम उस फ्रूट शॉप में बेचना नहीं है, ठीक है, सही बात है, बेचना नहीं है। तो हम लोग इन्वेंट्री बनानी है। इन्वेंट्री मतलब होता नहीं अकाउंट बनाना कि कितने फ्रूट्स कितने प्राइस कितना बाय हुआ है। तो लेट अस क्रिएट अराउंड 10, 10 को निकालते हैं, ठीक। तो मैंने कहा देखो भैया पहले तो लगाओ सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा नेम, फ्रूट्स का क्या नेम है, उनका क्या प्राइस है और उनकी क्या क्वांटिटी है, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए, ठीक। और टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा देखो पहला क्या है, एप्पल ले लो। प्राइस क्या लिया, 100 का लिया। कितना ले लिया हमने, मान लो मैं क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मैंने कहा 10 ले लिया मैंने, ठीक। अभी टोटल नहीं करेंगे हम लोग हैं। सो उसके मैंने चलो मैंने क्या ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया। अब तो जंग हो जाएगी, कास्ट लोग होते तो पूछ लेते हैं यार तो क्या चल रहा है, ठीक है। 5 ले लिए मैंने, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे आए के लेते हैं कुछ ग्रेप्स ले लो, ठीक। ये मैंने कहा कि चलो मैंने इसे कह दी थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, साफ कर लो, मतलब कहो तो एप्पल तो सस्ते ही हैं। इनको मैंने कहा कि मैंने भी अच्छी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, मैंने यहाँ पे कर लिया 15 kg ले लिया। मैं चलो मैं यहाँ पे क्वांटिटी नोटेशन दे देते हैं कि क्या ये केजी में ले लो, कहीं पीस में कौन लेता अंगूर। हाँ तो वो नहीं डेटा मीनिंगफुल लगे, ऐसा नहीं लगे मजाक कर रहे हैं हम लोग, ठीक। बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज कर लेते हैं, नाम नोट कर ला, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कीवी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। कुछ लॉजिकली नहीं मिलेंगे कीवी, आप ये केजी में नहीं आती हम ले रहे हैं, ठीक। देन बेरीज कर लेते हैं, बेरीज की हम लोगों ने। उसके बाद क्या हमें पाता है, टोमेटो, टोमेटो फ्रूट में आता हो तो टोमेटो ले लिया। एंड चीज़ में काफ़ी है ठीक है। तो मैंने कहा ये 50 का है, या कीवी आपकी बहुत महंगी मिलती है, मेरे को 120 मानना है। बेरीज तो आप कोई भी ले लो, ब्लूबेरी, मलबेरी, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो, तो हम अभी के लिए 40 ले लेते हैं इसको, ठीक है। टमाटर बहुत सस्ता पड़ता है, 20 ले लेगा। केजी तो अब एक्सेल जलवा है तो सब ले लेते, लाओ थोड़ा सा कर दे। मैंने कहा 2, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ भी कर लिया, कहो कि आप ये सिखा क्यों रहे हो, हम एक्सेल जानते हैं, हमें क्यों बता रहे हैं आप। अल्लाह तुम बता दे, कोई दिक्कत नहीं, चलो है। तो मैंने कहा 100 इंटू एंड 10, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक्सेल का नहीं, सॉरी आपको मैं यहाँ पे एक्सेल का नहीं, ये थोड़ा एग्जांपल है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे छोटू सा एक इन्वेंटरी तैयार की है, ये इन्वेंटरी कहते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अच्छा खासा बताया गया कि मेरे पास 7 मेरे पास कुछ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 मेरे पास मटेरियल है, जो क्या जो कि फ्रूट्स है, उनके कुछ नेम्स, उनके कुछ प्राइस की क्वांटिटी दी गई है। ये मेरा क्या, मेरा एक डेटाबेस का एग्जांपल कह सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बात आती है कि हम लोग एक्सेल का यूज क्यों करते हैं, हम लोग ये क्यों, मैं हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं, इतना हार्ड क्यों सीख रहे हैं, तो हार्ड होता है। अच्छा ठीक है, मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे क्या कहते हैं एप्पल का अकाउंट दे दो, या कहो कि क्या कहते हैं आप मुझे उन प्राइस का अकाउंट दे दो जो क्या है, जो कि आपके 100 से ज्यादा हूँ, 120 से ज्यादा हूँ तो है ही नहीं, 40 से ज्यादा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ हम तो कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया, आपको काउंट दे दिया, काउंट इफ, ठीक। और मैंने यहाँ पे दे दी डेटा ले लो, ये तो कुछ सरल है, बहुत सरल है, उन्होंने खुद ही कर देंगे, उन्होंने कर दिया। कंडीशन क्या दे दी, आपने कहा हमें 40 ज्यादा चाहिए, ये लो ये 40 ज्यादा कर दिया मैंने। चार ज्यादा है, चेक कर ले लाओ, 1 2 3 4, 4 सॉरी 4, ठीक है 4 हो गया, सही है, ओके। अब देखो जी क्या हुआ कि आप एक सिंगल पर्सन हो, आपने इसको बनाया, अच्छे से बनाया हो, आप मैनेज कर पा रहे हो। मान लीजिए क्या मेरे पास ऐसे ही मैंने क्या नाम 10 डेज मैंने इन्वेंटरी बनाई, तो कभी एप्पल दोबारा आ गया, फिर कभी एप्पल दोबारा आ गया, मान लो कभी वो 107 में एप्पल आ गया, क्या हम वापस ऊपर जाएंगे करते हुए। तो क्या होता है मैनुअल मैनेजमेंट करना, क्या कहते हैं एंट्रीज का या डेटाबेस का या डेटा का बहुत ही मुश्किल होता है। इसको इजी करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रेफर करते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे हमारे,
सॉफ्टवेयर हमारे हो सकते हैं, क्या तो आप भैया कि आप एसक्यूएलाइट ले सकते हो, एसक्यूएलाइट बहुत ही रेयर है, माइस्क्ल ले लो, पोस्टग्रेस ले लो, एमएसक्यूएल ले लो, ठीक ऐसे चीज सॉफ्टवेयर को प्रेफर कर सकते हैं। तो क्या है कि आपकी एक्सेल की लाइफ को अति सुंदर बनाने के लिए क्या हुआ कि आपको हम डेटाबेस दिलाते हैं अच्छे वाले। डेटाबेस को मैनेज कैसे करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज से करते हैं। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग व्हाट, डेटा, फॉर क्रूड ऑपरेशंस, एक सिंपल वर्ड कहे तो, ठीक है। अब तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पे इतनी बात करने के बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे हमारा सिस्टम तैयार हो चुका है, लो उसे ओपन करते हैं, देख क्या मिलता है हम लोगों को। इसको थोड़ा हमने ओपन देखा, ओके डन डन डन। क्यों भाई वो तो नहीं है, ये तो इन्होंने कुछ और दे दिया, हमें तो प्री कंपाइल चाहिए थी। क्या दे रहे हैं ये, हमको तो वो चाहिए थी यार, इन्होंने डेटा दिया हमको। विंडोज DLL 265 एनालाइजर सिस्टम डॉट नेट पासवर्ड कहाँ दे रहे हो तुम मुझे भैया। ये कंपाइन करानी पड़ेगी क्या मुझे, ये मुझे कंपाइन ना करनी, मुझे तो बढ़िया दे दो आप, बस हम उसी में खुश हैं। कोई बड़ी फाइल नहीं है क्या। हम्म ये डीएलए बता देना, मुझे एक सी फाइल चाहिए, एक सी। हाँ मिल गया, यही है। ठीक ठीक, नहीं तो ऑनलाइन करना पड़ेगा मुझे, हम आपको सब दिखाना चाहते नहीं, मतलब कमांड में दिखा दे चले, हम लोग कुछ बनाते हुए चले, फिर एक अच्छा सा डिजाइन ऐप बना दें और फिर हमारा ये वीडियो बात पूरा करते चले। तो कहाँ चला, तो ये डाउनलोड कर रहे हैं, आई होप ये मुझे सही बात दे दे इस बार मुझे। हम्म, नहीं इतना दिक्कत नहीं है, डीएल को भी हम लोग कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मुझे ताम झाम करनी पड़ेगी, वो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो तुम देख नहीं पाओ पूरा, तुमको पता नहीं क्या क्या चालू किया, कहाँ पहुंचा दिया। एंड वी गॉट, ठीक ठीक ठीक, वी गॉट, ओके सो लेट्स सी। तो पहले मुझे क्या करना है कि हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ, और मैंने अभी तो क्लिक किया इस पे, मेरे पास WinRAR इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फाइल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी, मैंने सी ड्राइव पे क्लिक किया और यहीं पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू फोल्डर पे, और यहाँ हम बना देंगे एसक्यूलाइट, एक नया बनाया फोल्डर, एंटर कर दिया ओके, डन, डन हो गया। हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, एसक्यूलाइट को देखो, ये रहा हमारा एसक्यूलाइट, ठीक सब कुछ आ गया हमारे पास। क्या आ गया, हमारे पास सबको सारी सारी फाइल आ गई, ठीक। अब क्या है कि अब देखो क्या कर सकते हो कि तुम यहीं पे क्लिक करो, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे सेम टाइप करो CMD, तो मेरी बढ़िया स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे टाइप करो .SQLite 3। ओहो, आज गुस्सा गुस्सा आएंगे कुछ, ओ माय गॉड इतना गुस्सा। ओहो, ये कह रहे हैं कि आप देखो भैया आपने Windows 64 DL फाइल देगा ना मुझे। ये तो गुस्सा वाली बात है, क्या बात है, Win64 ले लो। गुस्सा कर रहा है, फिर पानी में हटा दें लोग फिर। तो क्या वो गुस्सा कह रहा है, ये कह रहे हैं कि देखो भैया आपने डाउन के चल तो रहा है, गुड है, बट ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो कुछ करके दिखाओ, ये नहीं मानेंगे हम। फिर उन्हें हटा दे, फिर लोग हैं एक्स्ट्रा में रख के हटाओ, ठीक है। ओके वापस आते हैं जनरल मकान को, ठीक है। चलो फिर तुम्हें कुछ और दिखाते हैं तब तक, होने दो। W3, मैंने कहा डीजे चलो यहीं पे तुम्हें दिखाया थोड़ा बहुत, तो क्योंकि देखो टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो अच्छा, तो डीजे को टूर्नामेंट होना है, डॉलर स्कूल में सिखाते हैं यहाँ पे, कि मतलब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ दिखाते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, डीजेंगो है, डीजेंगो डिस्प्ले है, एडमिन सिंटैक्स क्वेरी सेट स्टैटिक फाइल्स पोस्ट दिस एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय कहते हैं कि लॉन्च करना अपने बैकएंड को, है ठीक।
तो मुझे करना क्या है, हम लोग डिजाइन को सीखेंगे वन बाय वन। कैसे इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आज हम टारगेट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी हमारी आज की वीडियो। एंड विद दैट आवर एस्क्लाइड इज गुड टू गो। एंड चलो ओपन करते हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, सेम सी ड्राइव पे क्लिक किया, पर हमारे पास इस बार फोल्डर है तो इसमें कर देंगे, इसी में डाल देंगे। चलो मैं नहीं, डन हो गया हमारे पास, मैंने क्लोज कर दिया एंड अगेन मैं यहाँ पे गया। यहाँ जाने के बाद मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया एंड टीएमडी पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे एसक्यूलाइट 3 डाला एंड इट चालू। क्या होता है, ये आपका चालू हो रहा है, जो होता है। अभी देखिए एक वार्निंग लिख के आया, क्या कह रहा है, देखो इंटर डॉट हेल्प टू यूज हिंट connected to a transient in MOI database, use dot open file name to reopen a persistent database। तो क्या रहा है, देखो भैया आपने अभी टेम्परेरी डेटाबेस खोल रखा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सही है, पर एक बात है, जैसे ही विंडो क्लोज होगी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, या तो आप नई फाइल बनाओ। तो हम लोग बनाते हैं नई फाइल। तो पहले हम डॉट हेल्प करके देखें, क्या मुझे बताएंगे कुछ कैसे क्या करना है मुझे। इन्होंने बहुत ही कुछ अच्छा बताया है। राइट डेटाबेस टू फाइल एज एलिया डॉट बैकअप फाइल देन एज वेल स्टेटमेंट फोल्डर, ठीक समझ गया। वाह, पहली कमांड ही दिमाग में घुस गई। लीजिए आप ये पकड़िए। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है ये, आर्काइव, ठीक है, ठीक है, तो देते हैं चलो। तो देखो पहला क्या है कि मेरे पास कहाँ है मेरी फाइल, तो मैंने कंट्रोल बन गया, ठीक है। आओ अपने जादुई पिटारे पे देते हैं चलो। चलो देखो यहाँ पे मैंने एक्सेल किया है, मैंने एक्सेल यहाँ पे बताया था मुझे फ्रूट शॉप खोलनी है, तो मेरे पास नेम प्राइस क्वांटिटी और टोटल रहेगा। टोटल मैंने यहाँ पे इनकी हेल्प से कर लिया था, बट वी विल दिस टाइम वी विल मेक इट हैपन विद आवर ओन डेटा। करते कैसे देते हैं, तो हो सकता है आपको बिल्कुल समझ ना आए, हो सकता है आपको तुरंत समझ आ जाए, तो आई होप आई विल ट्राई माय बेस्ट टू व्हाट इज हैपनिंग या व्हाट विल गोना हैपन। लेट अस मी जूम समथिंग सम लेट मी जूम इट आउट फॉर यू गाइस, ओके। आई होप आपको दिख पा रहा हो, थोड़ी ज्यादा बड़ी स्क्रीन हो गई। ये सब क्यों कर दिखाना, तुम दिखाना चाहते ना लाइव कैसे काम करोगे। तो देखो पहला क्या है कि मुझे टेबल बनानी है। टेबल, इसे हम टेबल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, मैं टेबल का नाम दे देंगे फ्रूट। एंड अब क्या देखो, हमको यहाँ बताना पड़ता है कि देखो एक टेबल बनाओ फ्रूट नाम की, फ्रूट एंड टेबल बननी है। पर कैसी बननी है, नेम प्राइस क्वांटिटी वाले कॉलम होने चाहिए। एक्सेल में आपने हाथों से लिखा है, यहाँ पे क्वारी मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और वो इतनी इजी कितनी, क्रिएट टेबल फ्रूट। मैं देखो मुझे एक एस एन ओ दे दो, जो कैसा, जो कि इंटीजर है, ठीक। एंड क्या है, मेरे पास एक नेम है, वो आप टेक्स्ट कर दो। मेरे पास एक क्वांटिटी है, जो ये कर दो, जो कि आप ये मेरे लिए, वो भी क्या कर दो, आप मेरे लिए क्या कर दो, आप उसे इंटीजर कर दो, ठीक। एंड क्या है मेरे पास, एंड आप क्या कर दो, टोटल भी ले आओ, वो हम तो दिमाग में चलाना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेमीकोलन, एंड सेमीकोलन, काम हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा सो दिखाओ मुझे क्या, क्या मेरी टेबल फ्रूट बनी है अभी तक। शो है ही नहीं इनके पास, हेलो डिस्क, काम करता था, वो तो गुस्सा गुस्सा हूँ। नहीं वही नहीं कहा था, कुछ पास सपोर्ट है तो उसमें नहीं मिलना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। मान लो मुझे पहला फ्रूट मैंने खरीदा है एप्पल, 100 प्राइस का है, 10 क्वांटिटी में, 10 केजी क्वांटिटी में, और कितना 1000 टोटल है। तो मैं लिखा इंसर्ट करो, तो क्या है, अभी मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने क्रिएट क्रूड में सी इस्तेमाल कर लिया। अब मुझे करना है इंसर्ट डेटा ऐड करना है, पर टेबल में, यहाँ पे हम किसी किसी कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू किसके अंदर, इनटू करना है फ्रूट के अंदर, फ्रूट टेबल के अंदर, फ्रूट के अंदर नहीं, फ्रूट टेबल के अंदर। और क्या, तो वैल्यूज, क्या वैल्यूज मेरे पास है, तो मैंने देखो वन पहला क्या है, आपका एप्पल है, कितनी प्राइस का है, तो मैंने कहा देखो 100 का है, कि मैंने प्राइस दिया था वहां पे, मैंने गलती से प्राइस नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया।
तो ये तो गुस्सा हो जाएगा, तो पहले मैं ड्रॉप करता हूँ फिर से। तो मैंने लिखा ड्रॉप फ्रूट, फ्रूट टेबल गिरा दो, सॉरी ड्रॉप FRUT, ड्रॉप टेबल गिरा दी टेबल उन्होंने। तुमको अभी बनाई थी, गिरा भी दी, बहुत बढ़िया। सॉरी ना, हम तो बताएं कि गलत करने अच्छा नहीं करने में लोगों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी था, क्वांटिटी से पहले यहाँ पे कर दे, मैं यहाँ पे तुम क्या था प्राइस, ये भी कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसे इंटीजर कर देंगे। इतना करने के बाद चलो रन कर दो, ठीक रन कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे तो भूल भी गया हम लोगों को, मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, क्या करना है फ्रूट लाना है, फ्रूट भी क्या करना है, आप वैल्यूज डालोगे, क्या डालोगे, तो पहले डालोगे 1, एप्पल में रखने हैं इसके अंदर, और कितना 100 रुपए के हैं, कितनी केजी 10 केजी है, और टोटल कितना हो गया 1000 हो गया है। तो ये कह रहे हैं क्या ज्यादा करती कुछ उससे कुछ, मेरे पास सीरियल नंबर है, मेरे पास नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, एंड टोटल हाँ है। अच्छा ओ माय गॉड, तो पावर ड्राइंग से क्या, मैंने फिर नहीं बताया, टोटल टोटल हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। चलो सिंगल लगाओ देखो, मान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और गुस्सा है क्या, ये इतने गुस्सा नहीं होना चाहिए। इंसर्ट इनटू फ्रूट वैल्यूज, इतने तो नहीं होते हैं, पता नहीं मान गया, हाँ मान गया। तो ये कह रहे डबल कोर्स नहीं मानेंगे, सिंगल कोट मानेंगे, ठीक कोई दिक्कत नहीं। कम दोनों ही करते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे कम करते हैं हम लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा इसको, थोड़ा मैंने हटाया वहां से अपना। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट वाले तो बनाना कर दो फटाफट, BANA, जैसे स्टार्ट निकल जाएगा हमारा बनाना। कितनी प्राइस का है, 40 प्राइस का है, एंड 5 kg लिया गया है, एंटर। ओ गॉड, ये तो लेथन है पूरी, कुछ ना करो। हम लोग उसमें काम करेंगे किसमें, अपने उसमें जब काम करेंगे हम लोग किसके अंदर, जब हम लोग काम करेंगे हमारा उसमें डिसीजन रूम में, तो वो हमारे लिए और भी तुम्हें अच्छा कुछ हेल्प करेगा, वो नहीं कहेगा तुम इतना तुम मेहनत करो, बट स्टिल भी नीड टू नो, ठीक है। तुम क्या करना, 2 फ्रूट डाल दिए, ठीक, तो क्रिएट कर लिया। अब बात क्या आती है, रीड करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लाओ चलो रीड करते हैं, मैं लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, सेलेक्ट करो, ऑल करो, फ्रॉम करो, कहाँ से, फ्रूट नाम की टेबल से। तो क्या लिख के आ गया, 1 एप्पल 110, 1 बनाना 45। तो ये देखो ऑटोमेटिक निकला है। अब देखिए यहाँ पे सब मेरा विजिबल है, पर यहाँ पे क्या है, जब आप एक करेक्ट क्वारी, जब एक करेक्ट कमांड दोगे, तभी आपको प्रॉपर डेटा दिखाई देगा, ठीक। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कि सिलेक्ट से पहले एक बार ले आओ, कि सिलेक्ट ऑल, सब कुछ लेके आओ फ्रॉम फ्रूट, बट क्या है कि वेयर, वेयर जहाँ पे क्या, कि जहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो क्या हो, वो ज्यादा हो किससे, 40 से। तो क्या हुआ, एक ही प्राइस एप्पल ही ज्यादा था वो ले आया। तो क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एक कमांड दोगे, दिस इज व्हाट मेक्स एफिशिएंट डेटाबेस ना, मतलब कितना बहुत टाइम किफायती है। यहाँ तुम ढूंढते अभी मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स, आओ अरे देखो यहाँ पे 40 कम है, 40 यहाँ पे कम है, 20 यहाँ पे कम है, ज्यादा कौन है, 120 50 100, नहीं गुड, डेटा निकाल लिया हमने। यहाँ पे बस तुम्हें एक सही सी कमांड देनी है, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय योर ओन एसक्यूएल। ये मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, रीड कर दिया। ऐसे ही हमारे आता है अपडेट की कमांड भी आती है, एंड डिलीट कमांड आती है, ये जल्दी से करते हैं। तो क्या है, तो मैंने कहा अपडेट करो, अपडेट, ठीक, अपडेट सेट, क्या कहते हैं, चलो प्राइस कम करते हैं एप्पल के, तो अपडेट सेट प्राइस इक्वल 80, वेयर, वेयर नेम
इक्वल एप्पल। तो मैंने कहा देखो मैं एप्पल मेरे पास एक ही है तो वही कर दो मेरा, ठीक। अब क्या हुआ, सिंटेक्स करेक्ट। तो हमें बोल रहे हैं क्या यार, इतने गुस्से कर रहे हैं जी हम पे, तो गुस्सा है। एस्कुलाइट, सॉरी, फिर तो हम लोग कुछ भूल रहे हैं। एस्कुलाइट अपडेट क्वारी, कभी कभी आना पड़ता है। अच्छा सॉरी, अपडेट टेबल भी है। इतना गंदा लिखा हमने, बताओ ऐसे काम चलेगा। अपडेट टेबल प्राइस, अपडेट टेबल सेट प्राइस इक्वल 80 वेयर, ठीक है, वेयर क्या है, नेम इक्वल क्या होगा हमारा, एप्पल है। गॉड, अब क्या रह गया। ओहो इतना फैन कर रहा है मैं ये। तो कह रहे नहीं टेबल नहीं करो, क्या लिखा है, अपडेट टेबल प्रूव्ड दैट प्राइस इक्वल 80 वेयर नेम इक्वल एप्पल, तो मानेगा, मान गया। लेट अस चेक क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरा सूट बदला नहीं बदला। देखो भाई क्या हुआ, एप्पल के प्राइस गिर चुके हैं, हम बनाने प्राइस सेम, ये नहीं था सॉरी, ठीक है। क्या कहता है, हमने क्या किया, देखो क्रिएट किया था, रीड किया मैंने, फिर अगेन रीड किया है, अपडेट, मैंने सर्टेन डेटा को अपडेट कर दिया विदाउट अफेक्टिंग अदर डेटा। ये मेरी क्या है कि भैया हमारी डेटाबेस की पावर छोटी सी। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, लास्ट होता है डिलीट करना कौन सा फल तुम्हें नहीं पसंद है, चलो महंगा एप्पल रहने देते, बनाना हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है डिलीट फ्रूट वेयर, वेयर क्या होता है, वेयर जहाँ पे भैया आपकी आईडी कितनी हो, आईडी आपकी हो वन, नहीं वन तो आईडी नहीं का यूजरनेम नहीं है। तो क्या होता, अगर मैंने यहाँ पे वन लिखा, दोनों आईडी क्या मैंने गलती से मैंने वन कर दी है, तो ये दिक्कत हुआ थी। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बनाना, वेयर नेम इक्वल बनाना, BANA। अब ये कह रहा है फ्रूट वेयर फ्रूट, देखिए भैया, इवेंट कॉलम्स अपडेट ऑर्डर बाय एंड, फिर से हम भूल गए था, फिर से एक बार हम फिर से भूल चुके हैं। आई नीड टू अगेन चेक इट आउट समथिंग, हाँ ये इसका डिलीट कमांड, ये भी अच्छा है, चलिए तुम्हें दे देंगे, ठीक, चाहो तुम से जाते हो SQL.NET, ये भी अच्छी जगह पे है, मैंने थोड़ी सा पहले पढ़ाई की थी। डिलीट फ्रॉम टेबल, इतना भूल रहे हैं, ओ माय गॉड, कैसे काम चलेगा। चलो कोई नहीं, भूलना अच्छी बात है, इसी बात तुमको दिखा दी, अच्छी जगह मिल गई कुछ। तो क्या है, डिलीट फ्रॉम फ्रूट वेयर, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे नाम एक कोई बनाना हो, हटा दो, हटा दिया। फिर इस कमांड क्या आती है, सिलेक्ट ऑल एंड यू कैन सी वी हैव व्हाट बी लेफ्ट ओनली विद एप्पल। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड क्रूड ऑपरेशन। अब आपको क्या, मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी, तो बहुत टाइम लगा सीखने में, बहुत सारा है कैसे करेंगे। और प्लस आपने कहा था डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कैसे, देखो मैंने क्या था, मुझे कमांड मिली कौन सी, इसका नाम है ये डॉट सेव, तो हम इसका कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सेव, और क्या दिया, नाम नाम दे दिया फ्रूट डॉट एस्क्यूलाइट, सेव हो गया। लेट इट चेक सेव हुआ कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे गए और जी देखो मेरी फाइल यहाँ पे अच्छी सी आ गई, ये मेरा क्या है, एसक्यूएल डेटा है, इसके अंदर मैंने डेटा रखा रहेगा। ट्राई करते हैं रीड करने का, क्या है क्या इसके अंदर, क्या देंगे आप। तो मैंने यहाँ पे हटाया, थोड़ा सा इसको कर लिया, सैंटिक कर दिया एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे दे रहा है, ये बाइनरी कुछ डेटा रखा हुआ इसके अंदर, यहाँ मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा डेटा सामान रखा रहेगा, नेक्स्ट टाइम ओपन करूँ यही मिल जाए। This is what is called SQLite with database। मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है, इतना बेसिक बताया मुझे कुछ शर्म आ रही है में, पर क्या करें, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो वी हैव व्हाट वी लर्न टुडे, वी हैव लर्न DGM को क्या होता है, थोड़ा सा और समझा, डेटाबेस क्या होता है, फ्रंट कैसे काम करते हैं, कुछ पेपर पॉपुलर फ्रेमवर्क नाम देखे, एंड यहाँ पे जो जादू के पिटारे में हम लोगों ने SQLite थोड़ा और डीप पढ़ लिया। चाहो तुम इस डायग्राम थोड़ा और ध्यान दे सकते हो, थोड़ा पढ़ सकते हो, इफ यू वांट, आई डू नॉट फोर्स, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, दे सकते हो, ठीक है। अब सबसे मजेदार काम करते हैं, पहला क्या था कि चलो चलें, कहाँ चलना है, अब चलना है भाई, हमको चलना है
सॉरी याद हो गया, डब्ल्यू से चलते हैं, डीजे को चलते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग भी फॉलो करेंगे उनके ही तरीके को, तो क्यों, अगर मुझे पहले से कुछ बना बनाया मिल रहा है तो क्या उसे यूज करें, एंड इट इज फॉर फ्री। आप मुझसे पहले पूरा पढ़ सकते हो एंड अदरवाइज यू कैन फॉलो मी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं, गेट स्टार्टेड नहीं घूमेंगे हम। अब हम पहला बनाएंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसा नाम वैसा काम। तो क्या है, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप किया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले तो अपना पाइथन वाला डिब्बा खोलेंगे। यहाँ पे मैं डालूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, मैंने ऑडियो प्रोजेक्ट बनाया था ना, ऑडियो प्लेयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन किया, मैंने यहाँ पे किया डीजे वो लर्निंग। ठीक है, अब यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि क्या मैं सिंगल प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ्रेम बना दें, या फिर मैं अलग अलग बनाऊं। तो अभी के लिए मैं सिंपल सा कर दूंगा, क्या है कि मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिक कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखा कंट्रोल शिफ्ट एन, मैंने लिखते हैं यहाँ पे बेसिक। बेसिक में गए, खोल लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे आके यहाँ पे रख के, नहीं अंदर रखो सही रहेगा, लोग गुस्सा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे व्यूज को खोल लेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ी सी कमांड याद कर लीजिए, हमारी कमांड इसे याद नहीं है कुछ खास, तो क्यों ना चले वर्चुअल एनवायरनमेंट हम दिखाएंगे कैसे बनता, कैसे तो खास क्या है वो आप तुम्हें यूनिक दिखाते हैं, थोड़ा सा मेरे पास यूनिक क्या है, शायद तुमने नोटिस भी किया होगा। अब मैंने इसको प्लेस यहाँ पे क्या लिखा, पाइथन 3.10। मेरे पास हम पाइथन की दो वर्जन है, एक पाइथन 3.10 and I have one more, let me show you पाइथन 3.13 लेटेस्ट वाला वर्जन, शायद लेटेस्ट नहीं है इस समय, बट तब मेरे पास है। अब बात ये आती है कि जब भी हम टर्मिनल में एक्सेस करें तो मुझे कौन सी पाइथन मिल रही है, इसको मैं कैसे फेस करें। मैंने कहा पाइथन डाला हाइफन हाइफन डाला वर्जन, तो क्या मुझे मैंने लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है। अगर इनकेस आपको पास दो वर्जन है, वो कंट्रोल करना है कौन सा यूज करना है, तो दिखाएं। जब पहले मैंने डाला पाइथन पी वाई हाइफन हाइफन लिस्ट, तो यहाँ पे कुछ लिख के आया है कि देखो क्या है कि अगर तुम डायरेक्टली यूज करते हो पीवाई तो आपको तो 3.13 लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। इफ यू वांट टू यूज पाइथन 3.10 या 3.10, तो आपको लिखना क्या है, पाइथन कैपिटल वी कॉलन 3.10 एंड यू कैन यूज एनी वर्जन यू वांट बाय यूजिंग टर्मिनल और कमांड लाइन। तो मुझे जो करना है, मुझे लेटेस्ट बात चाहिए, तो मुझे दिक्कत नहीं कोई है, आप मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया पाइथन हाइफन एम मॉड्यूल चाहिए कौन सा, व्हेन वी, एंड देन व्हेन वी। मैं थोड़ा वेट करेंगे तो आप बनने दो उनको। तो देखिए करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब तो क्या होता है वेन बी, क्या होता है वेन बी, मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये मॉडल होता है पाइथन में देता है, क्यों देता है बताते हैं। जो आपका ये वेन बी है या वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ये हमें हेल्प करता है सेपरेट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन का मतलब आपका हर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट खुद में अलग पाइथन को होल्ड करता है। इससे क्या होता है, इससे आपके अलग अलग पैकेज आपस में मिक्स नहीं होंगे, आपको लाइब्रेरी वर्जनिंग वाली इशू नहीं आते। तो वेन बी का यूज यही प्रॉब्लम बहुत होता है, और हर एक बड़े प्रोजेक्ट में आप वेनबी का यूज करते हो। ठीक, कभी अपने अपने पाइथन के मेन सोर्स कोड लाइब्रेरी मत ऐड करो, बल्कि वेनबी की सहायता लो, अच्छे भैया सहायता लो। वो तुम्हें तुमसे खुश रहेंगे, तुम्हें खुश रखेंगे और तुम भी हैप्पी भी रहोगे। ठीक है, एंड देखो क्या है, लास्ट टाइम मैं दिखा था हमें वेनबी लेके आया लगता है, जब मेरा वेनबी एक्टिवेट अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो मुझे करना है कि मुझे वेनबी के अंदर जंप करना है, तो मुझे स्क्रिप्ट में जंप करना है और मुझे एक्टिवेट डॉट बैट वाइल फाइल को रन करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट स्लैश, कौन सा फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा मुझे, व्हेन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश, ओके लिखना है एक्टिवेट डॉट बैट। आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ वेन भी यहाँ पे आ गई है। ठीक, वेन भी क्या है मेरे पास यहाँ पे आने लगी है। ठीक है, ये मेरा टास्क यहाँ से हो गया डन। अब लेट अस चेक कि मुझे इस मेरी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे पास क्या मुझे मिल रहा है। मैं लिखा है यहाँ पे पेप लिस्ट, अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये खाली खाली नए नए भैया आए हो, तो क्या तुम क्या करते हैं। तो लेट अस गो इंस्टॉल समथिंग, तो मैंने आपका इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा सी हेल्प लेते हैं। तो क्या है, आपको टाइप करना है पाइथन एम पिप इंस्टॉल डीजे एंगू। तो क्या होगा, इससे आपके सिस्टम में या आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में डीजे एंगू फाइल को ऐड कर दिया जाएगा। तो लेट अस ऐड, तो मैं यहाँ पे लिखा पिप इंस्टॉल डीजे एंगू, और इतना ही करने से पूरी धमाके मच जाएंगे। अगर आपके भैया पे मोबाइल नेट इस्तेमाल कर रहे हो तो तैयार हो जाओ, काफी हैवी नेट जाने वाला है। ठीक, और थोड़ा टाइम में लेता है, तो इट्स टेकिंग सम टाइम। अगर कुछ एरर आती है तो भी अपनी मुझे बताना। मैं मोस्ट सिग्निफिकेंटली आपको एरर कौन सी मिल जाएगी,
कि आपके सिस्टम का नेट खत्म हो गया, ये इशू होता है। नहीं तो होता है आपका, आप मैक यूज कर रहे हो, आपके पास रैम कम है, ऐसा इशू कभी भी आता है, पर बताना तो अगर आती है तो हम ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद तो बढ़िया बढ़िया जैसे रंग बिरंगे लिख के आएंगे, चीजें बताएंगे और आप रेडी टू गो। ठीक, चालू। ठीक है, नेक्स्ट कमांड में क्या होती है, चेक डीजे अंगो वर्जन। भैया अपना एरर आने से पहले अपना कंफर्म कर लो तुम्हें क्या वर्जन मिला है। इनके पास क्या है 5.1.17। ठीक है, हमारी डेट क्या है कि भैया 19 डेट 19 हो गई, कैसे 18 थी, अरे 12 बज गया। ठीक है, क्या था 19 डेट मेरे पास है, तो हम चेक कर लेंगे। लेट्स चेक क्या है भाई मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीजे एंगो एडमिन डैश एडमिन, और क्या था एडमिन वर्जन 5.2.4, काफी कुछ पास में हम लोग हैं। तो लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब दो प्रोजेक्ट क्या होता है और ऐप क्या होता है। तो जैसे क्या होता है कि मेन एंट्री क्या, जिस नाम जाने से प्रोजेक्ट कहते हैं, तो आपका हर एक मेन प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर तुम अलग अलग फीचर से अलग अलग ऐप को डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि भैया मान लो यही वेबसाइट ही मान लो, तो इसका ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या होगा, ये मेरा होम पेज है। आप कोई व्यक्ति आएगा उसका ये तो खुले ही खुलेगा। अब मान लो किसी को जावा पढ़नी हो जावा खोल ले, किसी पीसी पढ़नी पीसी खोल ले, तो वो क्या वो सब पेज हो गए। तो क्या है, ये मेरे अलग अलग पेजेस हैं, तो अलग अलग ऐप होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐप बनाते हैं, तो क्या है डीजे को सिंपल कहकर देखो, तुम्हारा एक तो पहले प्रोजेक्ट बनेगा, वो बनना ही बनना है। उसके अंदर तुम चाहो तुम्हें क्या बनाना, तुम कौन सा बनाना चाहते हो। ठीक, मतलब तुम कौन सा ऐप बनाना चाहते हो, उसके अंदर आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो चलो मैंने कहा देखो भाई मुझे कुछ नहीं, हम तो बेसिक कर रहे थे, मेरे पे नाम ही बेसिक है, तो हमने बेसिक को दे दूं। तो अब देखते कमांड क्या है, तो यहाँ का नाम क्या है, डीजे डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, तो मैंने यहाँ पे दिया डीजे एंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके करना से बाद मुझे एक नाम देना है, तो मैं नाम दे दिया बेसिक स्टार्ट। और देखो इतना बन भी गया है, तो मतलब इतना खुशी खुशी बन गया है। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलो भी जादू से मिलो। इनका नाम है मैनेज डॉट पाई। ये हमें बहुत हमारी हेल्प करेगी हमारे सर्वर को स्टार्ट करने में, मैनेज करने में, कभी कंपाउंड बनवाने में, ऐप बनाने में, माइग्रेट कराने में, मतलब डेटाबेस मैनेज करने में। आपकी ये वाली कमांड बहुत हेल्प करेगी। है तो पाइथन फाइल पे, ये जादू का पिटारा ये भी है। इसे ही कहते हैं, कुछ बैटरी इंक्लूडेड आपके पास कमांड्स हैं इस फाइल के अंदर, ये हम मिला करेंगी। ठीक है, वो आपका वेरी बेसिक प्रोजेक्ट कौन सा हमारा आ गया, बेसिक स्टार्ट नाम से आ गया। और दो सिंपल बात क्या है कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उससे एक मिलता का नाम अंदर हमारा आ गया, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इसमें ही इसको हम इन्फॉर्म करते हैं मैंने ये ऐप बना दिया, मैंने वो ऐप बना दिया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे चलो बनाते हैं एक होम बनाते हैं, चलो इनसे कहते हैं कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैनेज डॉट पाई। ठीक, डीजेंगो एडमिन का बहुत रेयर यूज होता बहुत ज्यादा भी है। अभी के लिए क्या हम लोग बहुत डिपेंड रहेंगे मैनेज डॉट पाई पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, डीजे पे क्या मैंने लिखा मैंने डॉट पाई एंड लेट अस थिंक क्या करना है। चलो इतने काम तो तो मैं इसमें मैंने डॉट पाई रन सर्वर। हाँ, पाइथन देनी पड़ेगी ना, कौन बात चलानी है। अच्छा देखो उसका क्या है जी, कह रहे हैं देखो क्या है कि आपने तो ऐसे कोशिश कर रहे हो, ऐसे क्या चल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ देखो भूल ही गया हम तो, कि मुझे अपने पहले प्रोजेक्ट के अंदर भी जंप करना पड़ेगा। अभी हम लोग कहाँ पे बेसिक में है, हमको बेसिक स्टार्ट जंप करना है। मैंने लिखा आपका सीडी बेसिक अंडरस्कोर स्टार्ट, और यहाँ पे क्या दूंगा सिम कमांड पुरानी वाली। अब एरो क्लिक किया मैंने, आप करते हैं एंटर। थोड़ा सा कुछ ये अजीब सी हरकतें करेगा, तो देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, दिस इज डेवलपमेंट एंड डू नॉट यूज फॉर स्टैटिक्स। ठीक है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरा ऐप आप दिखा दो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, HTTP 127.0.0.1 और 8000। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक क्या है कि आपने यहाँ पे जाओ है, यहाँ पे लिखो, यहाँ सिंपल लिखो लोकल होस्ट डाउन लिखा हुआ है, यहाँ करना है लोकल होस्ट कोलन 8000 एंड इट्स और वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब बेस प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट जो कि इन लोगों ने यहाँ पे बन गया है बिना कुछ किए।
ज़ीरो कोडिंग किए लोगों ने यहाँ तक लेके आ गए हैं, ठीक है? ये मेरा क्या हुआ? ये हमारा चालू हो गया है, ठीक है? मेन प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया db.sqlite3 हमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मिल गया, ठीक? हमारा पहला प्यूर रखा हुआ है इसके अंदर, ये मैंने यहाँ पे से क्रॉस किया, रोका इसको, खत्म कर दिया, रोक भी दिया। अब ये करना है देखो मुझे यहाँ पे मुझे करना क्या है, एक नया बनाएँ प्रोजेक्ट, चलिए इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ऐप क्या है? आपका हर एक ऐप डीजे अंगू प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, एक अलग फीचर होगा। फॉर एग्जांपल मुझे होम पेज बनाना है तो मैंने क्या लिखेंगे, पाइथन पाई manage.py स्टार्ट ऐप मेंबर्स। तो हम क्या करेंगे, लिखा है यहाँ पे पाई manage.py स्टार्ट ऐप। ओके करना स्टार्ट है मुझे करना है होम पेज, या मैंने कहा होम ही कर दो, होम कर होम एंड इट्स डन, ठीक है। लेट्स सी, तो मेरे पास यहाँ पे होम नाम का कुछ ही लिख के आ गया है, चेक करते हैं। जो भी आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हो सेम आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी कुछ कम के मिल रहा है, इसमें आपको यूआरएल फाइल नहीं मिलेगी, सेटिंग्स फाइल नहीं मिल रही होगी, ठीक है। एसडीआई फाइल नहीं मिल रही होगी, इन फाइल नहीं मिल रही, ये तो मिल रही सब, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा, ये मेरा पहला पीस हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बताना क्या राय है, हम चाहते हैं आप लोग क्या यहाँ तक पहुंच जाओ। आप थोड़े बहुत मैं थोड़े बहुत फ्रूट्स बेचिए तो आप करो, आप थोड़े बहुत उसमें कुछ फ्लावर्स कर लेना, जो आपको अच्छा लगे, मतलब पसंद आ रहा हो। तो मैं इस फाइल को सेव नहीं करूंगा, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, यहाँ तक लेके आओगे, ठीक। मैंने यहाँ पे मेरा वेन भी चल रहा है तो मैं इसे चल नहीं दूंगा, मैं इसे बैक कर देता हूँ छोटा सा, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी हैव स्टार्टेड अवर डीजेइंग जर्नी, ठीक है। मैंने पहला ऐप भी स्टार्ट कर दिया, उसमें ऐप भी स्टार्ट कर दिया होम। हम लोग होम को थोड़ा बात करेंगे, ये पे हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगा हो आज, थोड़ी सब लोगों ने मेहनत की है बनाने की, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे आगे।